तो फ्रेंड गाड़ी हमारे पास में देख सकते हैं, ये CT 110 और ये BS6 गाड़ी है। इससे पता लगा सकते हैं आप, ये मेरे हाथ में देख सकते हैं ECU। ये फ्रेंड इसका एक बार उड़ चुका था, मगर कस्टमर ने क्या किया कि शोरूम पे जाके नया डलवा दिया। फिर भी ये इसमें क्या हुआ फ्रेंड, फिर भी फूक गया ये। अब वो वायरिंग वगैरह में जो भी दिक्कत थी उससे कोई हमें मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये किया था कि मैं बार बार नहीं डलवाऊँगा। कोई ऐसा इसमें जो है काम करो जिससे कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये बार बार फूक जाता है और काफ़ी महंगा पड़ता है ये, जबकि 5,000 रुपये के लपेटे में पड़ता है। तो फ्रेंड हमने क्या किया है वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं CDI मेरे पास, ये इसकी एक बार वायरिंग भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने वायरिंग को इसकी बनाया है और किस तरीके से वायरिंग को फिट किया है और कौन कौन सा सामान कहाँ इस्तेमाल किया है, वो भी पूरा आप लोगों को एक बार मैं दिखाऊँगा। तो जो मैं अभी सॉकेट निकाल लिया हूँ, तो देखें ये देख सकते हैं छोटा सॉकेट है ये सॉकेट फ्रेंड। ये दोनों सॉकेट के जो तार होते हैं हमारे, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो लीड कॉइल हमारी लग रही होती है, हाई टेंशन कॉइल, उसके हैं ये, ठीक है। ये हमारे अलग हैं, ये सिर्फ लीड कॉइल हाई टेंशन कॉइल के तार हैं। अब आ जाते हैं इसमें, ये हमारे 3 तार काम में हमने लिए हैं। देखें ये 3 तार काम में लिए हैं। ये देख सकते हैं वाइट पे रेड धारी, ये जो है हमारा तार जो है पिकअप कॉइल से आता है, वायरिंग में से नीचे गुच्छे में से आता है मैग्नेट के, और ये वाइट में रेड धारी है। और ये दूसरा जो हमें देख सकते हैं ब्लैक पे पीली धारी, तो ये जो है हमारी बॉडी अर्थिंग है, ठीक है। और एक तार हमें और मिल जाता है, ये देख सकते हैं कत्थई है, इस पर भी नीली धारी मिल जाएगी देखने को आपको। मगर ये क्या होता है तार फ्रेंड, ये चाबी लॉक से है। अगर आप लोग ऑन करेंगे चाबी को तो इसमें करंट आएगा, और ऑफ कर देंगे तो करंट इसमें से चला जाएगा। ये काम करता है सिर्फ हमारी गाड़ी ऑन कर स्टार्ट करना और बंद करना। तो ये हमने ले लिया है 12 वोल्ट जो चाबी लॉक से आता है, ठीक है। ये 3 तार हैं, एक बॉडी अर्थिंग, एक पिकअप कॉइल, एक चाबी लॉक। क्योंकि ये 2 तार की गाड़ी है तो ये बैटरी से भी चल जाती है। अब फ्रेंड बात करते हैं इसमें, ये तो हमने CDI आपको बता दिया, डिस्कवर 150 की है। और ये सॉकेट जो है हमने वायरिंग में से 220 के काटे थे, क्योंकि पल्सर की और डिस्कवर की काफ़ी मिलती जुलती वायरिंग होती है। तो ये अभी हम लगा देते हैं, और हमने कहाँ पे चेंजिंग करी है वो भी आप लोगों को पूरा दिखाने वाले हैं। तो ये हम लगा देते हैं, और आप लोगों को पहले स्टार्ट करके भी दिखाएंगे हम, और गाड़ी को जो है बिगर बैटरी के भी चार्ज चला के दिखाएंगे, और इसकी जो हेडलाइट होती है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से जला के दिखाएंगे। तो अभी नीचे चलते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड आ जाते हैं इसकी मैग्नेट पे। तो ये देख सकते हैं आप, मैग्नेट गुच्छा जो है मैंने इसमें दूसरा लगाया है फ्रेंड। ये मैग्नेट गुच्छा इसका ही काम कर जाता है, मगर इसमें गुच्छा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इसका गुच्छा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और फूक चुका था पूरी तरीके से। तो ये गुच्छा जो आप देख सकते हैं मैग्नेट गुच्छा जो है वो भी हमने डिस्कवर 150 का ही इस्तेमाल में लिया है। और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को अंदर से खोल के कि इसमें जो है क्या चीज़ बदलाव करा है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। फ्रेंड बदलाव की बात करी जाए तो सिर्फ इसमें मैग्नेट बदली जाती है, मगर बहरहाल गुच्छा भी इसका ख़राब था तो वो भी हमें मजबूरन बदलना पड़ा, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें हेडलाइट की सप्लाई नहीं आ रही थी और चार्जिंग नहीं आ रही थी बैटरी की। अगर वो चार्ज नहीं होगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें जो है वो भी बदलना पड़ा। तो देखें फ्रेंड, ये मैग्नेट गुच्छा देख सकते हैं, ये मैंने अभी फ़िलहाल जो है मैग्नेट गुच्छा ये गाड़ी के निकाल के लगाया है 150 का, क्योंकि मैं इसमें बाद में नया लगा दूंगा। और ये पिकअप कॉइल भी उसी की है। अब बात करते हैं इसकी मैग्नेट की। मैग्नेट में क्या बदलाव है फ्रेंड, देखें इसमें जो है ये पिकअप कॉइल के जो मैग्नेट के वो लगे होते हैं, जो टिक लगे होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। देखें BS6 गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा है, ये क्रैंक पोजीशन के जो टिक हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, जो इसमें मैग्नेट हमने इस्तेमाल करी है। देखें इसमें सिर्फ ये 2 टिक मिलेंगे आपको, एक बड़ा टिक एक छोटा टिक, और पूरी मैग्नेट प्लेन मिलेगी हमें। इसमें क्या है मैग्नेट में, क्योंकि अगर वो मैग्नेट लगाते हैं BS6 वाली तो बिल्कुल भी इसमें करंट नहीं आएगा। और किसी है जो फ्रंट प्लेटिना BS3 जो होती है उसकी मैग्नेट इसमें काम में ले ली जाएगी। अभी जो है मैंने फ़िलहाल पल्सर की लगा रखी है, क्योंकि फ्रेंड कोई भी शख्स सामान ऐसा नहीं देगा, क्योंकि कोई काम करना पड़ता है अलग से, तो उसको काफ़ी दिक्कत आती है। तो BS3 की जब इसमें प्लेटिना की लगाएंगे मैग्नेट हम, तो ये सेल पे भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पल्सर में काफ़ी जगह कम है, वन वे लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। मगर अब मैं आप लोगों को एक बार फिट करके स्टार्ट करा के दिखा देता हूँ कि गाड़ी हमारी स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो वो भी आप लोगों को पूरी तरीके से दिखाऊंगा मैं। तो फ्रेंड देखें कि हमने अभी मैग्नेट इसका फिट कर दिया है। अब आप लोगों को मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ गाड़ी, ठीक है। तो अभी फ्रेंड इसमें जो है हमारी बैटरी लग रही है, तो बैटरी देखें इसकी लाइट भी जल रही है, LED लाइट होती है वो जल रही है, ठीक है। अभी हॉर्न इसका बजाने पे लाइट दब रही है। अब एक बार इसे स्टार्ट कर लेते हैं।
तो देखें फ्रेंड CDI पे है। ECU जो हमारा होता है वो साइड में रखा हुआ है और CDI पे इस टाइम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं वो आप लोगों को एक बार मैं बहुत मेन चीज़ दिखा देता हूँ, जो कि ये देखें, अब ये गाड़ी की बैटरी अलग हो चुकी है वायरिंग से और ये अलग हो चुकी है। चार्जिंग इसकी दिखा देता हूँ। अब देखें कितनी हैवी चार्जिंग आ रही है। ठीक है, चार्जिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है जैसे आना चाहिए। अब और एक बार मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ इसको बंद करके। तो देखें बैटरी का तार अभी हमारा अलग है और एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखें अब इसमें कोई भी लाइट LED की नहीं आ रही है और किसी तरह का हॉर्न नहीं बज रहा है। तो देखें अभी किक मारूंगा मैं, देखें फ्रेंड स्टार्ट हो गई और देखें लाइट भी जल रही है और हॉर्न भी देगा बिना बैटरी के। तार अलग है बैटरी का, कोई भी तार नहीं लगा हुआ, हॉर्न भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बोल रहा है और लाइट भी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास जल रही है। तो फ्रेंड इस तरीके से कुछ हमने इसका गाड़ी का काम किया था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।